ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के परमाणु का जिक्र करने लगे और यह भी मान लिया कि किसी भी देश ने उनकी मदद नहीं की। एक ही सेंटेंस में उन्होंने नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया और साथ ही साथ में जापान, साउथ कोरिया और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी नाम लेते हुए कहा कि इन देशों ने हमारी मदद नहीं की है। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के परमाणु को लेकर वो कहते हैं कि अगर किसी राष्ट्रपति ने अपना काम ठीक से किया होता तो नॉर्थ कोरिया आज परमाणु संपन्न देश नहीं होता। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्थ कोरिया के परमाणु से दिक्कत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो उससे घबराए भी हुए हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में ईरान से जो जंग चल रही है, इस बीच में जिस तरह से एक तरफ रूस ईरान के साथ खड़ा है, चाइना एक तरफ ईरान के साथ खड़ा है, तो वहीं तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को लेकर भी कहा जाता है कि वो ईरान के साथ है। ईरान से उनकी अच्छी खासी दोस्ती है और उस दोस्ती को निभाने के लिए वो अपना काम जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा है, सबसे पहले वो बता देते हैं। खबरों में देखिए, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, बयान कोट करते हुए क्लैश रिपोर्ट ने लिखा, साउथ कोरिया डिडंट हेल्प अस, ऑस्ट्रेलिया डिडंट हेल्प अस, जापान डिडंट हेल्प अस, वी हैव गॉट 50,000 सोल्जर्स इन जापान, 45,000 in South Korea to protect them from Kim Jong-un, whom I get along very well with। कह रहे हैं कि साउथ कोरिया ने हमारी मदद नहीं की, जापान ने हमारी मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद नहीं की। जापान में हमारे 50,000 से ज्यादा सैनिक है, साउथ कोरिया को हमने 45,000 सैनिक देकर रखे हैं ताकि किम जोंग उन से उनकी रक्षा की जा सके, लेकिन अब वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। किम जोंग उन का नाम देते हुए वो कह रहे हैं कि किम जोंग उन की मिसाइलों से, उनके परमाणु से रक्षा करने के लिए हमने अपने सैनिक इन सभी देशों को देके रखे हैं, लेकिन फिर भी ये सब हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका आज इस स्थिति पर आ चुका है कि उसे उन देशों से मदद मांगनी पड़ रही है जिसकी रक्षा वो खुद करता है। साउथ कोरिया, जापान की रक्षा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो खुद करते हैं, अब उन्हीं देशों से उन्हें मदद मांगनी पड़ रही है और फिर भी ये देश मदद के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे हैं। नाटो के देशों से भी मदद मांगी, वो भी आगे नहीं आए। इसके अलावा भी इन देशों से जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप अपनी मरीन भेजिए, आप अपने पानी वाले जहाज भेजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, तो ये देश साफ मना कर देते हैं। कोई भी देश कमिटमेंट नहीं करता है। कुछ कहते हैं कि हम देख रहे हैं, कुछ कहते हैं कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, हमारा इस जंग में कोई लेना देना नहीं है, हम वहां पर नहीं भेजने वाले हैं। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें लगा था कि वो कहेंगे तो पूरी दुनिया उनके पीछे चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से अपने इस जंग के बीच में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का, रॉकेट्स का जो एक टेस्ट किया है, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले वक्त में नया मोर्चा कहीं यहां से ना खुल जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो परमाणु का जिक्र किया और उसके बाद ये भी कहने लगे कि हमारी नॉर्थ कोरिया से अच्छी बातचीत होती है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी नॉर्थ कोरिया से अच्छी बातचीत हो और किम जोंग उन अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो छोड़ दे, ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि किम जोंग उन का एक पुराना बयान भी इस बीच वायरल हुआ है। जंग के बीच ही उन्होंने सीधे सीधे साउथ कोरिया, जापान को सेंटर में रखते हुए और अमेरिका को, इन तीनों को ही साथ में रखते हुए ये कहा था कि ये सभी देश हमारे देश के लिए खतरा हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहते नहीं हैं। वो एक साथ कितने सारे देशों से मोर्चे खोलकर रखेंगे, यही देखनी सबसे बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान में जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जगह जगह मदद मांगनी पड़ी, तो उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिली। कोई भी देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसको लेकर खबरें भी बाकायदा छापी आ जा रही हैं, जिसमें लिखा जा रहा है, हानक्रेओ, ये कोरिया का अखबार है, इसने लिखा है, कोरिया डिडंट हेल्प अस, ट्रंप ब्लास्ट एलाइज फॉर नॉट कमिंग टू यूएस एड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि ट्रंप अपने सहयोगियों पर भड़क गए क्योंकि वो अमेरिका की मदद के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को लेकर उन्होंने बयान दिया और लिखा, इसमें ट्रंप के बयान को कोट करते हुए क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, इफ अ सर्टेन प्रेसिडेंट डिड हिज जॉब, नॉर्थ कोरिया वुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स राइट नाउ। यानी कि अगर एक सही राष्ट्रपति ने अपना काम किया होता तो नॉर्थ कोरिया के पास अभी मौजूदा वक्त में कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं होता। एक यही बात, उनकी इतनी सी बात ये बता रही है कि कैसे एक देश के पास एक परमाणु हथियार होना जरूरी होता है। ईरान में वो उनका परमाणु पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं, जो परमाणु प्रोग्राम है वो खत्म करना चाहते हैं, ताकि ईरान परमाणु संपन्न देश ना बने। यह अमेरिका भी चाहता है, इजराइल भी चाहता है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए चाहता है और अमेरिका अपनी पावर के लिए चाहता है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जो ईरान है उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, न्यूक्लियर हथियार आ जाए। और आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता, परमाणु हथियार होता, तो ट्रंप इस तरीके से जंग नहीं लड़ रहे होते।
या इजराइल भी ऐसे जंग शुरू नहीं करता। ये जंग ईरान पर थोपी नहीं जाती अगर उसके पास परमाणु हथियार होता। और ये बात नॉर्थ कोरिया भी पहले कह चुका है। नॉर्थ कोरिया यानी कि जो किम जोंग उन है, उनका एक बयान इसी बीच जंग के बीच ही आया था, जिसमें उन्होंने कहा था किम जोंग उन स्लैम्स यूएस साउथ कोरिया जापान पार्टनरशिप एंड वाउस टू बूस्ट हिज न्यूक्लियर प्रोग्राम। यानी कि किम जोंग उन ने यूएस साउथ कोरिया और जापान की पार्टनरशिप पर सीधे सीधे सवाल खड़ा किया और कहा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे और अपने देश के लिए और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनका रिश्ता नॉर्थ कोरिया से थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाए, तो इस वजह से वो धीरे धीरे उनकी तारीफ भी करने लगे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कोई भी चैनल नहीं खोला है जिसके ज़रिए यूएस उनसे बातचीत कर पाए, बल्कि जब अमेरिका के सेना की वहाँ पर साउथ कोरिया में उनकी ड्रिल चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी, उसी दौरान नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी, उनका परीक्षण किया गया था सी ऑफ जापान में, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि क्या नॉर्थ कोरिया भी ईरान के समर्थन में आ सकता है, उसके सपोर्ट में आ सकता है। वर्बली तौर पर तो ईरान के सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया मौजूद ही है, लेकिन मदद ऐसी अभी तक कोई नहीं की गई है। लेकिन अगर ये जंग इसी तरीके से बढ़ती रही तो नॉर्थ कोरिया के भी आने के आसार ऐसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं, इस वजह से ही वो नॉर्थ कोरिया को यानी किम जोंग उन को खुश करने के लिए तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, और वही दूसरी तरफ उनके खुद के पार्टनर्स जो उनकी मदद नहीं कर रहे थे, उन पर अब अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।